अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की वकालत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, बढ़ती हिंसा और बढ़ते डिजिटल लिंग विभाजन के कारण उनके अधिकार खतरे में हैं। दुनिया भर में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए समर्पित महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW) के उद्घाटन को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सोमवार को महिलाओं पर युद्धों के असंगत प्रभाव पर भी बात की। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने तत्काल युद्धविराम और मानवीय सहायता का आग्रह करते हुए कहा, दुनिया भर के संघर्ष क्षेत्रों में महिलाएं और लड़कियां पुरुषों द्वारा छेड़े गए युद्धों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। उन्होंने गाजा में गंभीर परिस्थितियों पर प्रकाश डाला, जहां कथित तौर पर इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों के दौरान 2/3 से अधिक हताहतों में महिलाएं शामिल थीं। अमेरिका व ब्रिटेन ने यमन के बंदरगाह पर किए हवाई हमले। अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धक विमानों ने यमन के होदेयदा बंदरगाह शहर पर 3 हवाई हमले किए। हौथी द्वारा संचालित अलमसीरा टीवी ने सोमवार को कहा कि हमले शहर के उत्तर-पश्चिम में अल-सलीफ जिले के रास इस्सा क्षेत्र में हुए। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, होदेयदा के निवासियों ने सोशल मीडिया पर कहा कि हमलों ने रास इस्सा में हौथी नियंत्रित समुद्री सैन्य अड्डे पर आतंकवादियों को निशाना बनाया। राष्ट्रपति मुर्मू राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए मॉरिशस के लिए रवाना। भारत और मॉरिशस के संबंधों को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 13 मार्च तक मॉरिशस दौरे पर रहेंगी। यहाँ वो राष्ट्रीय दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी। 12 जनवरी को होने जा रहे इस समारोह में भारतीय जल सेना का दस्ता हिस्सा लेगा। इसके अलावा इसमें भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 2 जहाज INS तीर और CGS सारथी हिस्सा लेकर इसकी शोभा बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने अपने सोशल मीडिया X अकाउंट पर पोस्ट कर कहा, यह कदम भारत और मॉरिशस के संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मॉरिशस के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति विशेष अतिथि के रूप में राष्ट्रीय दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगी। 14वीं चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा का दूसरा अधिवेशन समाप्त। 14वीं चीनी राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सभा का दूसरा अधिवेशन सुचारू रूप से विभिन्न कार्य पूरा कर सोमवार की दोपहर के बाद पेचिंग जनवृहद भवन में समाप्त हुआ। शी चिनफिंग समेत चीनी नेतागण इसमें उपस्थित हुए। महासभा में सरकारी कार्य रिपोर्ट, NPC की स्थायी समिति की कार्य रिपोर्ट, सर्वोच्च जन न्यायालय की कार्य रिपोर्ट, सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटोरेट की कार्य रिपोर्ट की पुष्टि की गई और वर्ष 2024 राष्ट्रीय आर्थिक व सामाजिक योजना तथा वर्ष 2024 केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई। महासभा में मतदान से संशोधित राज्य परिषद का संगठित कानून भी पारित किया गया। नए कानून में स्पष्ट किया गया कि राज्य परिषद प्रशासनिक निगरानी तंत्र संपूर्ण बनाकर प्रशासनिक अधिकारों के संचालन के नियंत्रण और निगरानी को मजबूत करता है। नए कानून में राज्य परिषद के सदस्यों के प्रति अनुशासन की मांग भी संपूर्ण बनाई गई। BNT की खास पेशकश।